नमस्ते। हमारी दुनिया ना एक बहुत बड़े अदृश्य नेटवर्क पर चलती है। सोचकर देखिए, तेल और गैस की पाइपलाइनें जो हजारों किलोमीटर तक फैली हैं, लेकिन इन जमीन के नीचे छिपी लाइनों को हर पल सुरक्षित कैसे रखा जाता है। चलिए आज इसी अदृश्य रक्षक की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आप हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के हर एक इंच की निगरानी 24 घंटे सातों दिन कैसे करेंगे। ये सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है ना? कोई भी पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली इसके सामने छोटी पड़ जाएगी। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। लेकिन यहाँ इसका काम डेटा भेजना नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सुनना है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस तकनीक के राज से। तो इस तकनीक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सेंसिंग यानी डैस। ये एक आम सी फाइबर ऑप्टिक केबल को एक सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन में बदल देती है, जो पूरी की पूरी पाइपलाइन को सुन सकती है। लेजर लाइट की मदद से ये केबल के पास होने वाली हर छोटी से छोटी वाइब्रेशन को न सिर्फ पकड़ लेती है, बल्कि उसकी सटीक लोकेशन भी बता देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है। सोच लीजिए एक मशीन है जिसे इंटरोगेटर कहते हैं। वो फाइबर केबल में एक लाइट की पल्स भेजती है। ये लाइट केबल के अंदर सफर करती है। अब जैसे ही बाहर कोई आहट होती है, मान लीजिए कोई खुदाई कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन से फाइबर थोड़ा सा हिल जाता है। इससे क्या होता है, जो लाइट वापस आती है उसकी गूंज बदल जाती है। और बस सिस्टम इसी बदली हुई गूंज को एनालाइज करके पता लगा लेता है कि गतिविधि कहाँ हो रही है। तो आखिर ये सिस्टम क्या क्या सुन सकता है? लिस्ट काफी लंबी है। चाहे कोई हाथ से खोद रहा हो या बड़ी मशीन से, सिस्टम फौरन पकड़ लेगा। पाइपलाइन के पास से गाड़ी गुजर रही है या कोई चल रहा है, सब पता चल जाता है। इतना ही नहीं, ये पाइपलाइन के अंदर की चीजें भी मॉनिटर कर सकता है, जैसे पिग ट्रैकिंग और सबसे जरूरी लीकेज। और ये सब रियल टाइम में होता है। चलिए अब थोड़ा इस सिस्टम की बनावट पर नजर डालते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे हम पाइपलाइन के लिए एक डिजिटल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। देखते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं और ये जुड़ते कैसे हैं। मोटे तौर पर इस सिस्टम को बनाने के दो तरीके हैं। एक है सर्वर क्लाइंट मॉडल। इसमें एक सेंट्रल दिमाग होता है जो सारा डेटा प्रोसेस करता है। ये छोटी पाइपलाइनों के लिए ठीक है। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प है, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। यहाँ हर यूनिट अपने आप में एक छोटा दिमाग है जो डेटा को स्थानीय रूप से ही प्रोसेस कर लेती है। ये लंबी और क्रिटिकल पाइपलाइनों के लिए परफेक्ट है। तो दोनों में फर्क क्या है? सर्वर क्लाइंट मॉडल में सब कुछ एक सेंट्रल सर्वर पर निर्भर करता है। अगर वो सर्वर फेल हुआ तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। डेटा लॉस का खतरा भी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में हर कंट्रोलर स्वतंत्र है। एक फेल हो भी गया तो बाकी अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए जब बात लंबी या बेहद जरूरी पाइपलाइनों की आती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तकनीक तो कमाल की है, लेकिन असल दुनिया में चुनौतियां तो आती ही हैं। जैसे सिग्नल की ताकत कैसे बनाए रखें, या अगर केबल टूट जाए तो क्या होगा। चलिए अब इन्हीं प्रैक्टिकल समस्याओं और उनके समाधानों को देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पाइपलाइन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ठीक 80 किलोमीटर लंबी है। इंस्टॉलेशन के वक्त इसके साथ जो फाइबर सेंसर लगाया गया वो भी ठीक 80 किलोमीटर लंबा है। परफेक्ट मैच। सिस्टम एकदम सही से कैलिब्रेटेड है। लेकिन क्या होगा जब कहीं से ये फाइबर केबल टूट जाए और उसे रिपेयर करना पड़े? यहाँ एक दिलचस्प चीज होती है। हर रिपेयर या स्लाइस केबल में थोड़ी अतिरिक्त फाइबर जोड़ देता है। तो जो केबल पहले 80 किलोमीटर की थी, अब वो 80.2 किलोमीटर की हो गई है। पाइपलाइन उतनी ही है, पर सेंसर लंबा हो गया। इससे लोकेशन में एक मिसमैच आ जाता है। सिस्टम को लगेगा आहट 50वें किलोमीटर पर हुई है, जबकि असल में वो कहीं और हुई होगी। तो इस समस्या का हल क्या है? हल है लगातार निगरानी। मतलब फाइबर को ठीक से मैनेज करना, सिस्टम को बार बार रिकैलिब्रेट करना और उसकी ट्यूनिंग करते रहना। ये पाइपलाइन की पूरी लाइफ साइकिल में जरूरी है। ये इंस्टॉल करके भूल जाने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक और अहम चीज पर, सिग्नल की ताकत। ये जो नंबर दिख रहा है 15.0 डेसिबल, ये एक स्वस्थ फाइबर सेक्शन में कुल सिग्नल लॉस को दिखाता है। अब सवाल है कि ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। इंजीनियर्स इस नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, वो फाइबर की लंबाई से होने वाला लॉस,
हर जोड़ यानी स्प्लाइस से होने वाला लॉस और कनेक्टर्स से होने वाले लॉस सबको जोड़ते हैं। इस कैलकुलेशन से ये पक्का हो जाता है कि सिग्नल इतना मजबूत है कि वो पाइपलाइन के आखिरी छोर तक जाकर सारी जानकारी लेकर आराम से वापस आ सके। ठीक है, तो सेंसर से डेटा तो आ गया, लेकिन इस डेटा का करना क्या है? इसे एक्शन में कैसे बदला जाता है? यहाँ रोल आता है कमांड सेंटर का। ये सब मैनेज होता है स्काडा सिस्टम के जरिए। स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। आसान शब्दों में ये एक सेंट्रल डैशबोर्ड है जहां से पूरी पाइपलाइन को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटर्स इसी स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं और रियल टाइम में फैसले लेते हैं। और जब डैश को स्काडा से जोड़ दिया जाता है तो असल जादू होता है। ऑपरेटर्स को सिर्फ एक अलर्ट नहीं मिलता, उन्हें पाइपलाइन के दबाव और बहाव के डेटा के साथ साथ पता चलता है कि गड़बड़ कहाँ है। वो मैप पर सटीक लोकेशन देख सकते हैं, सिस्टम अपने आप वाल्व बंद करने जैसे एक्शन ले सकता है, और हाँ, हर अलर्ट और एक्शन का एक पक्का रिकॉर्ड भी बनता है जो बाद में विश्लेषण के काम आता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मामूली सी केबल को सुनना सिखाकर एक शक्तिशाली रक्षक बनाया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक केबल इतना कुछ बता सकती है तो हमारा बाकी का छिपा हुआ बुनियादी ढांचा हमसे और क्या-क्या कहना चाहता है। सोचने वाली बात है ना?